डियर स्टूडेंट्स, अब जो है यानी कि स्ट्रेटजी फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, उसमें हम लोग लास्ट पार्ट में आ रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो है फिशरीज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो फिशरीज है उसमें मतलब फिशरीज, एक्वाकल्चर और पीसी कल्चर, तीनों में अंतर क्या है? तो कहता है फिशरीज का मतलब सिर्फ फिशेज से नहीं होता। फिशरीज का मतलब आजकल, ठीक है, बाकी एक्वेटिक एनिमल से भी होता है, बट तीनों चीजें अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है तीनों चीजें। कहता है ये तीनों चीजें क्या अलग अलग है? तो कहता है फिशरीज का मतलब होता है प्रोडक्शन, रेयरिंग ऑफ फिशेस। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस, कैचिंग ऑफ फिशेस, सेलिंग ऑफ फिशेस, ये सब होता है। यदि फिश से रिलेटेड सारा कुछ। जब आप बोलते हैं एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल, उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। बट जब पीसी कल्चर बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स होता है। यानी एक्वाकल्चर वर्ड का मतलब प्लांट एनिमल दोनों, ठीक है। पीसी कल्चर का मतलब प्रोडक्शन ऑफ ठीक है एक्वेटिक एनिमल्स, और कहता है फिशरीज का मतलब सिर्फ रेयरिंग एंड कैचिंग ऑफ फिशेस, यानी उसका मैनेजमेंट फिशेस का। ये देखिए, ये जो है आपका फिशरीज हम क्या बोल रहे हैं? कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश और सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, सच एच, ठीक है, प्रॉन्स, क्रैब्स, ठीक है, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ठीक है, फॉर फूड। यानी कि इसमें सारे क्रूस्टेशियन भी आ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो क्रूस्टेशियन होते हैं ना, क्रूस्टेशियन के कारण ही मतलब क्रूस्टेशियन को भी प्रोडक्शन में लाते हैं, इसलिए बहुत लोग क्रूस्टेशियन को हम लोग बोलते हैं फिशेस, बट वो फिशेस नहीं होता है। जैसे प्रॉन्स को लोग बोलते हैं झींगा मछली, वो झींगा मछली नहीं होता। ठीक है, प्रॉन्स इज क्रूस्टेशियन, स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये ऑर्थ्रोपोडा का स्पेशल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए फिशरीज, कहता है फिशरी इंडस्ट्री, एक्वाकल्चर, पीसी कल्चर और फिशरीज, ये आपको मैंने बता दिया। अब आइए फिश मिल पे। ये जो फिश मिल देख रहे हैं ना, फिश मिल क्या होता है? जैसे मान लिया कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहां पे मतलब फिश का मांस तैयार किया जा रहा है, फिश का मीट तैयार किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, उसमें हड्डी उड्डी इधर उधर सब कुछ, यानी कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो खाने में यूज नहीं करते, जैसे उसका टेल, उसका फिन्स, उसका बोन, टेल, फिन और बोन्स को मिला के, ठीक है, एक फिश मिल तैयार किया जाता है जो कैटल्स को दिया जाता है। हाईली प्रोटीनेशियस होता है, यानी उसके उस चीज का भी यूज हो गया। और कहता है उसके बाद भी अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें फिश का तेल निकाला जाता है, तो जो फिश ऑयल निकाला जाता है उसके बाद उसका जो भी बचता है रॉ मटेरियल, जो बाय प्रोडक्ट, उससे उसका फर्टिलाइजर बनाया जाता है, मतलब उससे फर्टिलाइजर्स भी बनाया जाता है। तो देखिए फिश मिल का मतलब कहता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर कैटल एंड पोल्ट्री। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ फिशेस such as tail, fins and bones, ठीक है, which are discarded from factories that extracted oil from fishes। ठीक है, जो फिश ऑयल को निकालने, फिश ऑयल किस में यूज होता है? विटामिन, डिफरेंट टाइप के विटामिन की गोली बनाने में, ठीक है, और फिश ऑयल की अलग से भी गोली आती है। फिर कहता है फिश वेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड एडहेसिव, जो उसका बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो उस फैक्ट्री से भी निकलता है उसका, तो फिश वेस्ट। ये देखिए एक क्या है? सेग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेग्रीन कहता है शार्क, ठीक है, लेदर, यानी कि मतलब
शार्क जो होता है ना, कार्निवोरस फिशेज होता है। शार्क जो होता है वो मेराइन फिशेज होता है। शार्क जो होता है वो कार्टिलेजिनस फिशेज होता है। इसके स्किन मोटे होते हैं और किसी किसी शार्क में इतना पावर होता है, ठीक है, कि वो मतलब छोटे मोटे पानी के जहाज को भी मतलब काट दे, ठीक है, इतना पावर होता है शार्क में, व्हेल में, ठीक है। तो व्हेल तो आप जान रहे हैं मैमल्स है, बट शार्क के लेदर यानी शार्क के स्किन को बोलते हैं सैग्रीन, सैग्रीन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि शार्क लेदर यानी शार्क स्किन इज यूज्ड इन पॉलिशिंग द वुड एंड अदर मटेरियल, ठीक है। सैग्रीन का यूज करते हैं, ठीक है, लकड़ियों को पॉलिश करने में और बाकी मतलब चीजों में भी उसका पॉलिशिंग में यूज करते हैं। फिश लेदर, ठीक है, फिश लेदर इज यूज टू मेक आर्टिकल्स। बहुत जो देखिएगा आर्टिस्टिक जो दुकान होता है, ठीक है, जो क्लासिकल चीजें बेचता है, वहां पे इनके स्किन का, इनके लेदर का बहुत सारे आर्टिकल्स बन के वहां पे बिकते हैं, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं तो दिल्ली हाट है एक INA मार्केट, ठीक है। एम्स से अगला जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, वो है INA के पास एक दिल्ली हाट लगता है। दिल्ली हाट में अगर आप जाएंगे तो ये सब चीजें मिलेगी आपको, ठीक है। तो कहता है फिश लेदर इज यूज्ड टू मेक आर्टिकल्स सच एज हैंडबैग्स, शूज, tobacco pouches. These are considered fashionable and fetch a high price in the market, ठीक है। उसके बाद है इसिंग ग्लास। इसिंग ग्लास ये भी बहुत मतलब कीमती होता है। इसिंग ग्लास देखिए क्या, इट इज ए जिलेटिनस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ब्लैडर। आप जानते हैं एयर ब्लैडर के बारे में? एयर ब्लैडर किस में होता है? कहता है बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर होता है, कार्टिलेज फिशेज में एयर ब्लैडर नहीं होता है। इसलिए कार्टिलेज फिशेज कंटिन्यूअसली स्विम करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम सिंकिंग इन द बॉटम। यानी कि वो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए हमेशा बेचारे क्या करते रहते हैं, वो मतलब स्विमिंग में रहते हैं, स्विमिंग पोजीशन में रहते हैं, यानी वो स्थिर नहीं रह सकते, डूब जाएंगे क्योंकि उसमें एयर ब्लैडर नहीं है। और वो जो बोनी फिशेज होता है आराम से पानी के ऊपर आराम से रहता है क्योंकि गॉल ब्लैडर है, उनको डूबने नहीं देता है, चाहे वो तैरे या ना तैरे, समझ गए। तो कार्टिलेजिनस में एयर ब्लैडर नहीं होता, स्विम ब्लैडर नहीं होता और बोनी में होता है, क्लियर है। तो कहता है ये उसी से बनता है। इट इज ए जिलेटिनस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ब्लैडर ऑफ पर्च, इंडियन सैल्मन एंड कैट फिशेज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट एंड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर। ये सोचिए वाइन और बियर भी जो मतलब उसकी जो क्लैरिटी होती है, जो एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगता है, वो इसी के कारण, ठीक है। मेडिकल यूजेस कहता है शार्क लिवर ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल दोनों नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। अगर स्पेशली पूछेगा कॉड लिवर ऑयल तो बोलिएगा विटामिन डी ओनली, ठीक है। दोनों के बारे में पूछेगा तो विटामिन ए और डी दोनों। अब कहता है सोप एंड पेंट्स इसके रूप में भी यूज होता है, कहता है यस, ठीक है। सार्डिन, ठीक है, हेरिंग्स एंड सैल्मोन, ये तीन ऐसे फिशेज हैं, ठीक है, जिनके ऑयल को हम लोग यूज करते हैं सोप और पेंट्स में, ठीक है। तो ये फिशेज के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसी में भी हम जस्ट अभी वीडियो को मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। इसमें मैं आपको एक ट्रिक अभी बताऊंगा जिसमें सारे कार्टिलेज फिशेज एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। CRCF करके ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। CRCF यानी RCF को देखो, रेल कोच फैक्ट्री को देखो, तो उसमें आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है। मेराइन फिशेज, सॉरी फ्रेश वाटर फिशेज, और फिर उसमें मेराइन फिशेज भी आ जाएंगे। इंडियन फिशेज, कटला, रोहू, ये सब आ जाएंगे इसमें CRCF, ठीक है, रोहू, कटला सब। तो उसको भी मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट इसी वीडियो में बताऊंगा। यानी डियर स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपको बता रहे थे जितना भी था फिश के बारे में एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स मैंने आपके लिए जबरदस्त ट्रिक तैयार किया है और अभी ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये ट्रिक कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं लास्ट में भी बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अभी आप पहले ये देखिए कल्चर फिशरीज, ठीक है, और एक है कैप्चर फिशरीज। जिसे दो आदमी है, एक आदमी क्या हुआ कि तालाब में गया, मतलब एक आदमी के पास मान लीजिए तालाब है,
उसने तालाब में बजाते जो ब्रीडर मछली है उसको रखा, या मान लीजिए कि उसने तरीके से सारे नियम को अपनाते हुए एक तालाब खुदवाया, तालाब में पानी भरा, उसमें मछली के सीड्स डाले, उसने मछली को पाला पोसा, उसकी रेयरिंग की और तब उसे कैप्चर करके मार्केट में बेचा। और एक आदमी क्या है मालूम है, गया नदी में और 3-4 मछली पकड़ के ले आया। न उसका मालिक है, न उसका वो कोई देखरेख किया, न उसको रेयरिंग किया, बस कैप्चरिंग किया विदाउट रेयरिंग। मतलब उसको उसने पैदा नहीं किया, उसको उसने ग्रो नहीं करवाया, उसका उसने पूरा क्रिएशन नहीं किया, और वो बस कैप्चर करके ले आया। तो उसको बोलते हैं कैप्चर फिशरीज। और एक है कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज में रेजिंग ऑफ फिश इन टैंक एंड पॉन्ड, ओके। और कहता है कैप्चर फिशरीज का मतलब इज ए मेथड ऑफ कैचिंग फिश विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम, विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम। उनको रेजिंग नहीं किया, बस वो कैप्चरिंग किया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है। अब देखिए ये जो कल्चर फिशरीज है, जो मतलब किसमें करते हैं, टैंक या पॉन्ड में करते हैं। ये कैसे करते हैं सो देखिए इसका मैकेनिज्म आपको बताने जा रहे हैं, और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो ये बताइए कि जो ग्रोथ हार्मोन है, आप लोग जानते होंगे ये ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो फीसेस में भी पिट्यूटरी ग्लैंड का ही ग्रोथ हार्मोन काम आता है। फीसेस के साइज को बढ़ाने के लिए भी इसी का ग्रोथ हार्मोन काम आता है। मैं आपको बता दूं, देखिए क्या बात है, कहता है, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड, पिट्यूटरी हार्मोन एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड इनटू मेल एंड फीमेल ब्रीडर फिश, ठीक है। हमने मेल और फीमेल ब्रीडर फिश ले लिया, दोनों में हमने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट को डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 मेल लेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल ब्रीडर है, उसमें हमने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सट्रैक्ट डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कहता है कि दोनों में, ध्यान से सुनना, दोनों में हमने क्या किया, ये दोनों के ग्रुप में से हमने क्या किया, 2 मेल को हमने ले लिया और एक फीमेल को लिया, दोनों तीनों को हमने साथ रख दिया, यानी 2 मेल के साथ एक फीमेल को हमने साथ रख दिया, ठीक है। 2 मेल के साथ हमने क्या किया, एक फीमेल को साथ में रख दिया, किसमें, ब्रीडिंग हापा, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग हापा। वो किसका बना होता है, तो कहते हैं वो बेम्बू एंड क्लॉथ कंटेनर का बना होता है, यानी कपड़े का होता है और बेम्बू का होता है, दोनों को मिला के बनाया जाता है, यानी बेम्बू को कपड़े से सील कर दिया जाता है, उसमें रख दिया गया, ठीक है। यानी देखिए पहला स्टेप क्या है, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, तो कहता है कि पिट्यूटरी हार्मोन एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड इनटू मेल एंड फीमेल ब्रीडर फिश। दूसरा पॉइंट, 2 मेल एंड 1 फीमेल आर केप्ट इन ब्रीडिंग हापा, ए बेम्बू एंड क्लॉथ कंटेनर। अब कहता है वहां पे क्या होगा बताइए, 2 मेल रखा गया और एक फीमेल रखा गया। स्पॉनिंग टेक्स प्लेस इन 3 to 6 आवर। कहता है वो फीमेल के द्वारा क्या होगा, स्पॉनिंग होगा, एग रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो एग रिलीज होगा, स्पॉनिंग हुआ, तो कहता है, अब कहता है स्पॉनिंग हुआ और इधर ये जो 2 मेल है, 2 मेल के बॉडी से स्पेस, मतलब क्या बोलते हैं, सुटेबल अमाउंट ऑफ क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा। तो सुटेबल अमाउंट ऑफ स्पर्म प्लस क्या, तो कहता है कि एग दोनों क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। द फर्टिलाइज्ड एग आर रिमूव्ड एंड केप्ट इन हैचरीज वेयर दे हैच इन 15 से 18 आवर, यानी नेक्स्ट 15 से 18 आवर में वो क्या किया जाएगा, हैचरीज में रख दिया जाएगा, जहां वो डेवलप होगा, ठीक है। यानी कि ये जब हमने किया, कहता है कि इसमें जब हमने डाला, स्पॉनिंग किया, स्पॉनिंग में एग रिलीज हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ, फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज वहां पे हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 17 से 18 घंटा में क्या हुआ, ठीक है, वो हैच करके, हैचिंग उसमें हमने रखा था टैंक में। अब यहां से क्या करेंगे, ठीक है, हैचलिंग। अब हैचिंग के बाद जो मछली होती है, हैचिंग के बाद उसको बोलते हैं हैचलिंग। क्या बोलते हैं, हैचलिंग, ठीक है। तो हैचलिंग आर केप्ट इन ग्लास जार हैचरीज। अब उसको दूसरे ग्लास जार में रखते हैं, रख दिए, कहता है कि ऑन 3rd डे, मतलब तीसरा दिन उससे माउथ निकलेगा। तीसरा दिन क्या निकलेगा, माउथ निकलेगा। तीसरा दिन जब माउथ निकलेगा
तो यानी माउथ जिसमें डेवलप हो गया वैसे यंग फिश को हम लोग बोलते हैं फ्राई। ये नहीं कि उसको आप फ्राई करके खा जाइए, ठीक है, वो भी यंग वन ही है, ठीक है, वो भी जस्ट हैचिंग से बाहर ही आया है, तो कहता है उसमें जस्ट माउथ डेवलप हुआ और कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, ये फ्राई, FRY, फ्राई ही बोलते हैं। अब इस फ्राई को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कहता है कि रेयरिंग टैंक में डालते हैं, ठीक है, रेयरिंग टैंक में डालते हैं 3 महीने तक। तो कहता है 3 महीने तक जब डालते हैं तो 4 से 6 इंच का फिश साइज में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिंगर लेग्स। क्या बोलते हैं, फिंगर लेग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, उसको क्या बोलते हैं, फिंगर लेग्स। 4 to 6 इंच का फिंगर लेग्स बन जाता है और कहता है तब उसको हम लोग स्टॉकिंग पॉन्ड में डाल देते हैं, जिसमें वो प्रॉपर रिक्वायर्ड साइज में ग्रो करता है। जितना बड़ा साइज आपको करवाना है उतना दिन तक आप उसको रखिए, फिर उसको पकड़िए, मारिए, खाइए, फ्राई कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, ठीक है। तो वो होता है क्या, फिंगर लाइंस, यानी कि रिलेशन टू स्टॉकिंग पॉन्ड, ग्रो टू रिक्वायर्ड साइज। क्लियर है पॉइंट। यानी कंपाउंड कल्चर फिशरीज का यही तरीका है, यानी कल्चर फिशरीज का ये मैकेनिज्म है। ये क्या है, मैकेनिज्म, ठीक है। कल्चर फिशरीज का यही क्या था, मैकेनिज्म। बोलिए क्लियर है। फिर से मैं बताऊं, पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन एक्सट्रैक्ट को क्या किया गया, ठीक है, मेल और फीमेल ब्रीडर फिश में डाल दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, डाल दिया गया, उसके बाद 2 मेल फिश और 1 फीमेल फिश ब्रीडर फिश में को साथ रख दिया गया। किसमें, तो कहता है हैचिंग हापा, ठीक है, ब्रीडिंग हापा में साथ कर दिया गया। उसमें ब्रीडिंग हापा किसका बना होता है, बैम्बू का, ठीक है, और क्लॉथ यानी कंटेनर। उसके बाद कहता है कि उसमें क्या हुआ, स्पॉनिंग हुआ और 3 से 6 घंटे के अंदर में क्या हुआ, स्पॉनिंग होने के बाद क्या हुआ होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। कहता है द फर्टिलाइज्ड एग, उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग को वहां से क्या रिमूव करेंगे, द फर्टिलाइज्ड एग आर रिमूव्ड एंड केप्ट इन हैचरीज वेयर दे हैच इन 15 से 18 आवर। वो हैच कर गया। अब हैचिंग करने के बाद उसको क्या बोलेंगे, हैचलिंग बोलेंगे। उस हैचलिंग को किस में रखेंगे, ठीक है, दूसरे, ठीक है, ग्लास जार में रखेंगे। हैचलिंग आर केप्ट इन ग्लास जार हैचरीज। अब कहता है वहां पे क्या होगा, माउथ फॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, यंग वंस, उसको बोलेंगे फ्राई। अब इस फ्राई को क्या करेंगे, ठीक है, रेडिंग पॉन्ड में रखेंगे। उस रेडिंग पॉन्ड में रखेंगे 3 महीने तक, वो 4 से 6 इंच के साइज में आ जाएगा, उसको बोलेंगे फिंगर लिंक्स। और फिंगर लिंक्स को फिर किस में करेंगे, ठीक है, कहता है स्टॉकिंग पॉन्ड्स में, जहां मछलियों का स्टॉक करते हैं, जहां मछलियों को ग्रो करवाते हैं, जितना रिक्वायर्ड साइज में ग्रो करवाना है। बोलिए क्लियर है पॉइंट। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, कल्चर फिशरीज, उसका तरीका। अब आइए, ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया, इसको मैं मिटाता हूं, तब मैं जाता हूं ट्रिक पे, ठीक है। पहले मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैं यहां पे आपको फिशरीज यानी कि चैप्टर क्या है, किस चैप्टर का टॉपिक है, तो ये आपको पता ही है, स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसका फिशरीज टॉपिक, उसका बेहतरीन ट्रिक। अगर आप फिशरीज में अगर फिशेस के एग्जाम्पल को याद करना चाहें तो आपको याद नहीं होगा। ये जो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक आपको वहां भी काम आएगा। कहां पे ट्रिक काम आएगा, ये ट्रिक आपको काम आएगा यानी एनिमेलिया किंगडम में, जहां पे आप पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, वहां भी ये काम आएगा। क्लियर है, तो वहां भी ये काम आएगा, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में। मैं आपको बता दूं, कार्टिलेजिनस फिशेस इज जनरली कॉल्ड मैराइन फिशेस एंड बोनी फिशेस इज जनरली कॉल्ड फ्रेश वाटर फिशेस। हालांकि जो ये बोनी फिशेस होते हैं वो दोनों जगह होते हैं, बट कार्टिलेजिनस फिशेस सिर्फ मैराइन फिशेस को ही कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, छोड़िए वहां पे, अब देखिए फ्रेश वाटर फिशेस।
उसका एग्जाम्पल, और कहता है मेराइन फिशेज उसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल है, और दोनों को हम आपको बेहतरीन ट्रिक के द्वारा रटवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए ट्रिक क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज का क्या ट्रिक है। पहले उसकी भूमिका बांधते हैं, यानी कि पहले उसके लिए ग्राउंड आपको बनाते हैं। देखिए देश में अभी 2014 के बाद, ठीक है, जो हमारे पीएम साहब हैं, पीएम किसी भी पार्टी का हो, पीएम आपके अगर अपोजिट भी पार्टी का हो तो वो देश का पीएम होता है। तो कहता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब आए, ठीक है, तो कहता है उसके पहले कौन थे, मनमोहन साहब थे, मनमोहन जी थे, 10 साल वो रहे प्रधानमंत्री। ठीक है, मतलब ऑनेस्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर में वो भी आते हैं, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी में आते हैं, मतलब इकोनॉमिक कंसेप्ट में वो वर्ल्ड के टॉप थिंकर है, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ। ठीक है, और नरेंद्र मोदी साहब आए। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी के जमाने में एक नया कल्चर बन के आया। इनका जो बीजेपी का जो पैतृक संगठन है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके मर्जी से बहुत सारे प्रदेशों में मुख्यमंत्री तय किया गया। ठीक है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आरएसएस के कार्यकर्ता थे, झारखंड के मुख्यमंत्री आरएसएस के कार्यकर्ता थे पहले, हरियाणा में देख लीजिए मनोहर लाल खट्टर जी आरएसएस के, कोई नहीं जानता था मनोहर लाल खट्टर जी को, पहले कोई नहीं जानता था वो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। ठीक है, और अचानक से आरएसएस की मर्जी से उनको बनाया गया। तो आरएसएस ने क्या किया, एक ट्रेडिशन को बदला। ठीक है, उसने ये नहीं किया कि जो हाई फाई नेता हो, जो उसी ढंग का नेता हो, उसी को बस चीफ मिनिस्टर रहने दिया जाए, मतलब बनाते दिया जाए, जिसका नाम बहुत। उसने, आरएसएस ने एक नया कल्चर क्रिएट किया, फ्रेश सीएम देना शुरू कर दिया, जिस सीएम को कोई नहीं जानता था, जो सीएम बहुत ज्यादा नेतागिरी में नहीं रहता था, बहुत ज्यादा मतलब ग्रुपबाजी में नहीं रहता था, उसको देना शुरू किया। तो मैंने उस पर ट्रिक बनाया, देखिए क्या है ट्रिक। ट्रिक है आरएसएस इज क्रिएटर, आरएसएस इज क्रिएटर ऑफ, ठीक है, फ्रेश सीएम, फ्रेश सीएम यानी एकदम बिल्कुल फ्रेश सीएम देता है, कोई ट्रेडिशनल सीएम नहीं देता है हर राज्य में। तो आरएसएस अभी आप समझ सकते हैं 16-17 मुख्यमंत्री आरएसएस का। ठीक है, तो कहता है आरएसएस इज क्रिएटेड ऑफ फ्रेश सीएम। इसमें देखिए क्या है, आर से रोहू, एस से सिंघी, एस से सिंघारा, सी से कतला, एफ से फ्रेश वाटर, यानी ये सब क्या है, फ्रेश वाटर है। इसके बाद भी 2 फ्रेश वाटर है, सी से कलबासो और एम से मांगुर। ये सारे के सारे क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर हो गए, इसलिए इसको कोई नंबरिंग नहीं दिए हैं। ठीक है, और मछली कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह के जो फिशेस हैं ये है फ्रेश वाटर फिशेस। क्लियर है, जिसमें आ गए फिर से देखिए आरएसएस क्रिएट, आरएसएस इज द क्रिएटर ऑफ, ठीक है, फ्रेश सीएम, तो फ्रेश सीएम से फ्रेश वाटर हो गया। आरएसएस क्रिएटर रोहू, सिंघी, सिंघारा, कतला, कलवासू, ठीक है, और उसके बाद मांगुर। ये हो गया क्लियर। अब आइए, कहता है कि ये तो था फ्रेश वाटर, अब क्या है, मैराइन फिशेस। मैराइन फिशेस समुद्र किनारे चलना पड़ेगा। समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, सी शोर, क्या बोलते हैं, सी शोर। और मुंबई के सी शोर में अगर आप घूमते रहिएगा, वहां पे आपको भेलपूरी खूब मिलेगा, भेलपूरी बड़ा पाव, भेलपूरी बड़ा पाव। तो चलिए भेलपूरी खाते हैं। ये देखिए भेलपूरी, ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, भेलपूरी। ठीक है, इसका ट्रिक है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका ट्रिक भेलपूरी, भेलपूरी, ठीक है, नियर, ठीक है, सी शोर, सी शोर, ठीक है, सी शोर, ठीक है, समुद्र किनारे। समुद्र किनारे जाइएगा, भेलपूरी खाइएगा, समुद्री मछली भी तो देखिएगा। तो समुद्री मछली का ट्रिक ये है डियर, मैराइन फिशेस का ट्रिक ये है, यानी कि भेलपूरी पे आ जाइए सबसे पहले। भेलपूरी, बॉम्बे डक, बॉम्बे डक, ठीक है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर मैराइन फिशेस, बॉम्बे डक। दूसरा हिल्सा, ठीक है, तो BHEL, EL से ईल, EEL, ईल, जिसको एंग्विलिना बोलते हैं। ठीक है, तो एंग्विला,
यानी कि ईल, तो BHEL, भेल पूरी, पूरी से हो गया पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट फिश का नाम है भेल पूरी। कहां पे खाइएगा? सी शोर, तो सी से सैल्मन और शोर से सैरडीन। कौन था? सैरडीन। क्लियर है? सी से सैरडीन, ये एस से सैरडीन। तो बताइए भेल पूरी खाओ कहां पे? सी शोर, समुद्र किनारे। और मैराइन फिशेस को देखो, वेल पूरी खाओ समुद्र के किनारे, मैराइन फिशेस को देखो। ये आपका बेहतरीन ट्रिक है। और अब लास्ट में देखिए, अब देखिए ये ट्रिक के बाद एक ये जो ट्रिक है इसमें क्या है, अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो है ये कंपोजिट कल्चर, यानी कंपोजिट कल्चर का मतलब होता है एक ही टैंक में, एक ही पॉन्ड में, यानी 3 लेयर में अलग अलग तरह के मछली का प्रोडक्शन करना। तो बॉटम जो है, बॉटम में जो मछली होगी उसको बोलेंगे बॉटम फीडर, जो ऊपर होगी उसको कहेंगे सरफेस फीडर, जो बीच में होगी उसको कहेंगे कॉलम फीडर। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कतला सरफेस फीडर, लेबियो कॉलम फीडर, सिरहीनस मृगाल ये बॉटम फीडर। ये कंपोजिट कल्चर है। जानते हैं एक कंपोजिट कल्चर वाला एक इंस्टीट्यूट भी है, उसका नाम है CLC, जहां पे हर तरह के क्लास के बच्चे हैं, एक ही कैंपस में है, वो हॉस्टल बनाए हुए हैं, उनका अपना एक लेयर है अलग अलग। ठीक है, प्री फाउंडेशन अलग, ये अलग, वो अलग, और सबका हॉस्टल है। तो वो जो पूरा का पूरा जो कल्चर है उसी से CLC कतला यानी सबसे ऊपर है तो सरफेस फीडर हो गया। ठीक है, लेबियो बीच वाला लेयर है। ठीक है, और सिरहीनस ये बॉटम है, यानी कि जैसे जैसे CLC सबसे नीचे है सिरहीनस मांगुर। ठीक है, क्या बोलेंगे बॉटम फीडर, ये कॉलम फीडर और ये कतला। ठीक है, तो ये है आपका कंपोजिट कल्चर। दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, फिशरीज, ऑल अबाउट योर फिशरीज। आपको सेरीकल्चर पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सेरीकल्चर का भी एक छोटा सा वीडियो आपको मैं दूं। ठीक है, जिससे कि अगर सेरीकल्चर पे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी चैप्टर का अगला वीडियो आपको आज ही मिलेगा।